देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। My salutation to all the spiritual lovers and the viewers of Subharti TV. Today's knowledge program, Subharti Samvad, शनि साधिका, डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ। पर हमारे नए दर्शकों के लिए हम दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय आपको दिखाएंगे। उसके बाद आपके प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, कामयाब व्यक्ति खुश रहे या न रहे, खुश रहने वाला व्यक्ति कामयाब जरूर होता है। एस्ट्रोलॉजर, वास्तु विशेषज्ञ, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। पूरा नाम विभाश्री कौशल, जन्म 26 जून 1965, झांसी उत्तर प्रदेश। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, आयुर्वेदिक एवं नेचुरोपैथी चिकित्सा, वास्तु ज्योतिष संबंधी कोर्स। कार्यक्षेत्र सत्संग, ज्ञान यज्ञ, मोटिवेशनल कार्य, मेडिटेशन, चिकित्सा शिविर, वास्तु एवं ज्योतिष संबंधी मार्गदर्शन, गृह शांति अनुष्ठान आदि। लेखिका, साहित्यकार के रूप में आपके अनेक मासिक, साप्ताहिक, दैनिक पत्र पत्रिकाओं में लेखन के बाद आपके द्वारा बॉलीवुड सितारों की एस्ट्रोलॉजी संबंधी बुक सहित 26 साहित्यों की रचना एवं 26 प्रकार के ज्ञानवर्धक VCD का निर्माण जन कल्याणार्थ हुआ है। मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपने युवा विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण हेतु प्रेरणादायी मोटिवेशनल कार्यक्रम किए हैं। भारत के अनेक व्यक्तिगत और सार्वजनिक संस्थानों में भी आपके हृदयस्पर्शी मोटिवेशनल कार्यक्रमों को लोगों ने बहुत सराहा है। जर्नलिस्ट की हैसियत से पत्रकारिता का भी कार्य संभाला है। आपको दूरदर्शन के अलावा साधना, संस्कार, सत्संग, सोहम, श्रद्धा, शुभ, आस्था, आध्यात्म जैसे आध्यात्मिक टीवी चैनलों में अपने प्रेरणादायी सत्संगों के लिए अपार लोकप्रियता हासिल हुई है। 1997 में आपकी स्वप्न दर्शन के आधार पर स्थापित श्री शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ की संस्थापिका है। सन 2000 में स्थापित श्री शनि मंदिर एंड सिडको शनि आश्रम चिकलठाना, औरंगाबाद, महाराष्ट्र की संस्थापिका एवं चेयरमैन है। शनि संबंधी अंधविश्वास, गलत मान्यताओं के विवादों को अपने ज्ञान प्रकाश से दूर करने के कारण आपको बुद्धिजीवी ज्योतिष समाज ने सर्वश्रेष्ठ महिला ज्योतिषाचार्य की एवं भक्तों ने शनि साधिका की उपाधि से विभूषित किया है और मुंबई के बॉलीवुड क्षेत्र ने भी शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से गौरवान्वित किया है। विदेशों में नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली, अमेरिका जैसे अनेक देशों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म के ज्ञान का प्रचार करने वाली आप भारत की अकेली महिला है। आपको अनेक सम्मान पत्र, गोल्ड मेडल, शील्ड के अलावा ज्योतिष क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय प्रसिद्ध सम्मान मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड 3 बार प्राप्त हुआ है और 14 अप्रैल 2011 को मुंबई के विशाल षणमुखानंद हॉल में आपको भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जय शनिदेव जी। जय शनिदेव। दीदी, आज का पहला प्रश्न दर्शकों ने पूछा है। कई बार शनि पीड़ा से निवारण के लिए उनको ये भी कहा जाता है कि शिव की आराधना करें,
हनुमान जी की आराधना, कई लोग तो तिरुपति तक यात्रा करके आते हैं, तो क्या ये सही है? आपने प्रश्न किया है कि शनिदेव की आराधना शिव के स्वरूप में, हनुमान जी के स्वरूप में, तिरुपति बालाजी के स्वरूप में कई लोग करते हैं, ये मार्ग कितना सही है। शनिदेव जी की जो आराधना है वो हम किसी भी रूप में कर सकते हैं। हम जिस इष्ट को मानते हैं, जिस देवी देवता को मानते हैं, हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिस संप्रदाय में हम पले बड़े हुए हैं, हम उनके जो भी इष्ट देवता हैं उनके रूप में भी हम शनिदेव जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। बस करना हमें ये होता है कि जो भी धर्म कार्य हम कर रहे होते हैं, जो भी अच्छे श्रेष्ठ कार्य हम कर रहे होते हैं, जो भी अपने क्षेत्र से, अपने देवी देवताओं से, इष्ट देवताओं से संबंधित हम आराधना कर रहे होते हैं, उसमें सिर्फ शनिश्चराय अर्पण मस्तु कह देना पड़ता है कि ये जो भी हमने काम किया है ये सब शनिदेव आपको अर्पण किया, ये सब शनिदेव जी की सेवा में अर्पण हुआ। और दूसरी बात यह है कि जो भी हम हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान जी से संबंधित तो बहुत सारे प्रसंग हैं। शनिदेव जी ने हनुमान जी को तो व्यक्तिगत रूप से कहा हुआ है कि जो भी तुम्हारी शरण में आएगा उसको मेरी पीड़ा नहीं होगी। और ये भी कहा है कि जो भी शनिवार के दिन मंगल देवता के ऊपर यानी हनुमान जी के ऊपर में तेल चढ़ाएगा उसको भी शनिदेव जी पीड़ा नहीं देंगे। इसके बारे में तो कई प्रसंग हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग ये आता है, छोटा सा प्रसंग है, हनुमान जी की आराधना क्यों होती है। पहले एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं कि मेष राशि के स्वामी मंगल देवता शनि महाराज यदि मंगल की मेष राशि पर बैठ जाएं, शनिदेव जिस किसी भी जन्म पत्रिका में मंगल की मेष राशि पर विराजमान होते हैं उस व्यक्ति की पत्रिका कहती है कि शनि नीच के हो गए। क्यों? शनिदेव ने यहाँ पर अपना काम करना बंद किया, या यहाँ का शनिदेव जी का जो तेज है, जो शनिदेव जी का वर्चस्व है, वो उन्होंने कम कर लिया। क्यों? मंगल की राशि थी। अब दूसरी तरफ देखिए, मंगल देवता यानी जो हम हनुमान जी के रूप में जिनकी हम पूजा करते हैं, ग्रहों में मंगल देवता जो है वो मकर राशि पर उच्च के होते हैं। और मकर राशि किसकी है? शनिदेव की। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता यदि शनिदेव की मकर राशि पर किसी की जन्म पत्रिका में बैठ जाएं तो वे उच्च के हो जाते हैं। यानी मंगल देवता जब शनि की राशि पर उच्च के हो रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मंगल की शरण में आने वाला या मंगल से संबंधित पूजा विधान करने वाला व्यक्ति शनि पीड़ा से फ्री हो सकता है। इसीलिए हम बालाजी को देखते हैं तो बालाजी को भी कई लोग हनुमान जी के स्वरूप में देखते हैं, या तिरुपति बालाजी को कई लोगों ने शनिदेव जी के पीड़ा निवारण का मार्ग समझा है, माध्यम माना है। तो ये जो जितने भी हैं इनका संबंध शनिवार से बड़ा गहरा रहा है। यही कारण है कि शनिदेव की पूजा से संबंधित ये देवी देवता हैं। मैं हनुमान जी से संबंधित, मंगल देवता से संबंधित एक प्रसंग आपको बताती हूँ। रामायण में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि रावण ने एक बार सारे ग्रहों को बंदित किया था। रावण इतना ज़्यादा शक्तिशाली था और इतनी विद्याओं का ज्ञाता था कि उसे मालूम था कि यदि मेरा एक भी ग्रह विपरीत हुआ तो मेरा कुछ भी अहित हो सकता है, मैं जीतकर भी हार सकता हूँ, मेरा विनाश हो सकता है। और ये भी जानता था कि शनिदेव से ज़्यादा मेरा विनाश हो सकता है, क्योंकि शनिदेव की पीड़ा सबको लगती है। तो शनिदेव को मुझे बंधन में ला के शनिदेव को मेरे यहाँ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो शनि पीड़ा मुझे कभी भी लग सकती है। क्योंकि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वो मार्ग शनिदेव को पसंद नहीं, और शनिदेव जी न्यायाधीश हैं। तो जब न्याय करेंगे तो पलड़ा मेरा सबसे कमज़ोर रहेगा
और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जी। रावण बड़ा विद्वान था, उसने सोचा क्यों ना मैं शनिदेव जी को मेरे लंका में लेके उनको बंदित करूं, जिससे शनिदेव जी मेरे बंधन में रहें और मेरे नियंत्रण में रहें और वो मेरा कुछ ना बिगाड़ सकें। एक ऐसा प्रसंग आता है रामायण के अंदर कि जब रावण ने ये सोचा कि क्यों ना मैं शनि को बंदित कर लूं और अपनी लंका में लाके रखूं जिससे मेरा कोई कुछ ना बिगाड़ सके, तो रावण ने ब्रह्मपाश फेंक कर एक बार शनिदेव को बंधन में बांध लिया। जिस समय रावण ने ब्रह्मपाश फेंका और बंधन में बांधा, उस समय शनिदेव विचार करने लगे कि मैं क्या करूं, यदि मैं इस बंधन को तोड़ के बाहर निकलता हूं। शनि के पास तो ऐसी दृष्टि है कि वो बंधन टूट जाएगा, पाश टूट जाएगा, तब मेरे गुरु की आन, तब ब्रह्मा जी की और शिव की आन खराब हो जाएगी। और यदि मैं इस बंधन में बंध जाता हूं तो रावण मुझे लंका ले जाएगा, और जब रावण मुझे लंका ले जाएगा तो रावण निश्चिंत हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे कर्म को नहीं कर पाऊंगा और रावण निश्चिंत होकर खूब दुष्कर्म करेगा। तब शिवजी को उन्होंने ध्यान किया और कहा कि प्रभु बताइए मैं क्या करूं। रावण ने ब्रह्मपाश फेंका है और मुझे बंधन में लेने के लिए उसने सारे जतन किए हैं, मुझे क्या करना चाहिए। शिव ने शनिदेव के ध्यान में आकर कहा, आज समय की मांग कहती है कि यदि तुमने रावण के अनुसार कार्य नहीं किया, उसकी लंका में नहीं पहुंचे, रावण ने तुम्हें बंधित नहीं बनाया, तो रावण मनमानी कैसे करेगा। और रावण यदि मनमानी नहीं करेगा, पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तो फूटेगा कैसे। तो इसलिए कि रावण निश्चिंत हो जाए और अपने जीवन में वो भी गलतियां करे जिन गलतियों की सजा हम उसे जल्दी दे पाएं, या जल्दी से वो समय आ पाए कि रावण के द्वारा किए गए अत्याचारों से दुनिया को मुक्ति मिले। इसलिए तुम्हारा रावण की लंका में जाना जरूरी है, क्योंकि तुम मेरे अंश अवतार हो, इसलिए तुम मेरे परम शिष्य हो, तुम मेरे कर्म फलदाता हो, और तुमको जाना इसलिए भी जरूरी है कि तुम्हारे माध्यम से मैं रावण को सही दिशा देना चाहता हूँ और मुक्ति देना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ। रावण के यहाँ पर गए और जाने के बाद में शनिदेव ने कुछ भी नहीं सोचा कि बंधन कब खुलेंगे। हनुमान जी उस समय आते हैं जब सीता की खोज करनी थी, और लंका में जब प्रवेश किया तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ कहाँ जाएं और कैसे क्या पाएं, सीता को कैसे खोजें, किस तरीके से यहाँ पर इतनी बड़ी लंका में कहाँ पर सीता छुपी होंगी। जब वो गए तो लंका में विचरण कर रहे थे, जब समझ में नहीं आया तो हनुमान जी ने एक जगह से शिवजी को ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए, शिवजी को भजते हुए किसी को सुना, और जब वो वहाँ गए तो पता चला कि शनिदेव जी बंधन में थे, वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। तो उन्होंने सीता जी के कहने से बंधन खोल दिए, बंधन खोले, और ये दोनों गले मिले, हनुमान जी से शनिदेव मिले, शनिदेव से हनुमान जी मिले। शनिदेव कहने लगे कि बजरंगबली तुम नहीं आते ना तो पता नहीं रावण मुझे कितने दिनों तक के अपने बंधन में ऐसे ही रखता मनमानी करने के लिए, अच्छा हुआ कि तुम आए और तुमने मुझे मुक्ति दे दी। तो हनुमान जी कहने लगे, पर शनिदेव यदि तुम नहीं होते और तुम्हारे बंधन में नहीं खोलता तो इस रावण को, जो स्वर्ण की लंका है, इसको नज़र लगाने वाला कोई ना होता। अब तुम हो, तुम शनि दृष्टि दोगे, शनि दृष्टि इसको लगेगी तो सोने की लंका भी जलकर राख हो सकती है, और रावण का अब वो समय आ गया जो उसे कर्मों का फल मिलना चाहिए। तो इसीलिए मेरा कर्म फलदाता को खोलना बहुत जरूरी था। तब इन लोगों ने एक दूसरे के साथ में एक प्रकार से आज की भाषा में कहे एग्रीमेंट किया कि हनुमान जी बोले कि देखो मेरे भक्त तो आपकी पीड़ा से बड़े परेशान रहते हैं, तो मुझे तो आप ये वचन दे दो, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ये वचन दे दो कि मेरे भक्तों का कल्याण हो, वो आपसे प्रभावित हो कि मेरी शरण में आए ना, तो आप उनको परेशान नहीं करना। तो तभी लोग जाते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं, आराधना करते हैं, हनुमान जी से विनती करते हैं, तेल हनुमान जी चढ़ाते को भी तेल चढ़ता है ना। जी जी। हाँ, तो वो प्रसंग कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा सा काव्य में उसे बताती हूँ कि
मधुर बचन बोले हनुमाना, मेरे भक्तों को न सताना। मधुर बचन बोले हनुमाना, मेरे भक्तों को न सताना। जो भी पढ़े हनुमान चालीसा, कर देना कल्याण उसी का। दीदी जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि देश में नहीं विदेशों की भी आप अकेली महिला पुरोहित हैं जिन्होंने शनि शांति अनुष्ठान करे हैं। तो दर्शक जानना चाहते हैं कि ये अनुष्ठान कहाँ कहाँ हुए और इसका क्या महत्व रहा है। हाँ, यह तो सत्य है कि महिलाएं कर्मकांड के क्षेत्र में अधिक नहीं है, यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट के क्षेत्र में भी महिलाएं ना के बराबर हैं। आध्यात्म में महिलाएं बहुत हैं, पर जिस मार्ग में शनिदेव जी के विशेष कार्य में मैं लगी हूँ उसमें तो कोई महिला है ही नहीं। और रही बात ये कि शांति अनुष्ठान के महत्व की, तो महत्व सबसे बड़ा शांति अनुष्ठान का ये है कि शांति अनुष्ठान आपको धर्म का इतना गहरा ज्ञान देता है कि वो आपका एक सबसे बड़ा भाग्योदय का मार्ग है। क्योंकि जो नवम भाव हमारा होता है वो धर्म का भी है और वो भाग्य का भी है, और धर्म का पूरा आध्यात्म क्षेत्र शनिदेव से संबंधित है, शनिदेव का ही है। इसीलिए हम ये कहते हैं हमेशा कि यदि किसी को धर्म बल बढ़ाना है या धर्म से संबंधित कोई काम करना है तो वो भाग्योदय के लिए जरूर करना चाहिए या करता है वो। क्योंकि धर्म आध्यात्म के जो अधिपति शनिदेव जी हैं वो ध्यानियों के ध्यान में, ज्ञानियों के ज्ञान में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में अपना निवास बनाते हैं और उसके माध्यम से व्यक्ति का भाग्योदय बनाते हैं। आपने सुना होगा एक छोटा सा स्त्रोत दशरथ उवाच वाला, ऐसा है, प्रयाग कूले यमुना तटे चा। प्रयाग की नदियों में, यानी इलाहाबाद को हम प्रयाग कहते हैं। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है, जो एक बहुत बड़ा तीर्थ माना गया है। प्रयाग कूले यमुना तटेचा। यमुना तटेचा, जो यमुना जी हैं, जो पवित्र नदी हैं। अभी यमुना जी आज नदी रूप में है और हम देखते हैं कि यमुना और ताप्ती ये 2 नाम ऐसे हैं जो शनिदेव के बहनों के दिए गए हैं, यानी शनिदेव जी की ये बहनें ही हैं, ऐसा मानते हैं। तो यमुना जी के तट पर भी ऐसा बताते हैं कि इनकी पवित्रता में कितना वास है शनिदेव का। प्रयाग कूले यमुना तटे चा, सरस्वती पुण्य जले गुहायाम। सरस्वती के पावन और पुण्य जल में भी शनि महाराज जी के आध्यात्म पावर का स्थान देखिए। प्रयाग कूले यमुना तटे चा, सरस्वती पुण्य जले गुहायाम। यो योगिनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म। जितने भी योगी हैं, जितने भी ध्यानी हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, जो भी मेडिटेशन के रूप में या ओम उच्चारण के रूप में या कहीं भी पवित्र क्षेत्र में बैठकर ध्यान साधना कर रहे हैं, महात्मा हैं, उन सबके अंदर में यो योगिनो ध्यान गतोपि सूक्ष्म तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। उनके जीवन में, उनके मन में, उनके प्राणों में, उनकी आत्मा में सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में निवास करने वाले, उनके हृदय में सूक्ष्म रूप में निवास करने वाले शनिदेव जी ही हैं। उनके द्वारा ही वह आध्यात्म संचालित हो रहा है और उनके द्वारा ही उन्हें इतना ज़्यादा प्रगति का मार्ग और सफलता का दर्शन हो रहा है। तो ये कहा गया है कि शनिदेव जी आध्यात्म अधिपति हैं। तो अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को ऑटोमेटिक ये शक्तियाँ मिल जाती हैं। तो अनुष्ठान, इसका मतलब ये है कि ये सारे जितने भी मैंने मार्ग बताए जिसमें शनिदेव जी के आध्यात्म के बीजारोपण हुए हैं, उसमें शनिदेव जी की शक्ति का वास है। तो अनुष्ठान इसका एक बड़ा रूप है जिसके अंतर्गत ये सारी शक्तियाँ आती हैं। और आपने बताया, पूछा कि इतने सारे स्थानों पर कैसे और कहाँ कहाँ पर, तो मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े महानगरों में बड़े बड़े स्टेडियम बुकिंग करके 6-6, 7-7 दिन तक चलने वाले 108 कुंडीय शनि महायज्ञ और सत्संग हुए हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर विदेशों में भी आयोजन हुए हैं।
जो सत्संग के रूप में या कंसल्टेंसी के रूप में या ज्ञान यज्ञों के रूप में होते रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहला जो आयोजन हुआ था शांति अनुष्ठान के स्वरूप में, वो हुआ था हमारे इंदौर मध्य प्रदेश में खालसा स्टेडियम में। बहुत विशाल खालसा स्टेडियम में चलने वाला ये 7 दिन का 108 कुंडीय शनि महायज्ञ का जो अनुष्ठान था, जिसमें दिन में यज्ञ हुआ करता था, रात में सत्संग हुए करते थे, बहुत विशाल शोभा यात्राएं होती थी और बड़े पैमाने पर शनि शांति उपचार और ट्रीटमेंट हुआ करते थे। ठीक इसी प्रकार से एक बहुत विशाल अनुष्ठान हुआ चंडीगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र में स्टेडियम में, वहाँ पर भी बहुत प्रसिद्ध रहा। मोहाली स्टेडियम में पंजाब में भी आपने सुना कि कितना बड़ा आयोजन मोहाली के अंदर हुआ। इसी प्रकार से बहुत विशाल पैमाने पर अमृतसर में भी बहुत बड़ा ये आयोजन हुआ, बहुत बड़े मैदान में। और औरंगाबाद शनि आश्रम में तो आपने देखा ही होंगे कम से कम 8 बहुत बड़े आयोजन 108 कुंडीय शनि महायज्ञ के रूप में होते रहे हैं और पिछले 20 सालों में कम से कम 40 आयोजन साल में 2 के हिसाब से ये 51 कुंडी के रूप में होते रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शनि महाराज जी अपनी कृपाओं को लोगों को दे रहे हैं और लोग झोलियां भर के यहाँ से जा रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से प्रमाण हैं। विदेशों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली यूएसए में, अमेरिका में, जहाँ पर हिक्सविल के अंदर में बहुत सारा लोगों ने इकट्ठा होकर ये बड़ा अनुष्ठान कराया वहाँ धर्म, सनातन धर्म में। और इसके बाद में आगे भी हमने देखा कि जितने बड़े बड़े क्षेत्र थे विदेशों में, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, आपका बैंकॉक है, दुबई है, इटली है, फ्रांस है, ये जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र थे। यूरोप में सबसे ज़्यादा सफलता मिली इटली में। वहाँ तो पूछो मत कितना लाभ लिया लोगों ने और कितनी भ्रांतियाँ मिटी, कितने अंधविश्वास गए, कितना लोगों के अंदर में तीसरे नेत्र को जागृत करने की जिज्ञासा हुई और कितना ज़्यादा लोगों ने सीखा कि हम जो ये सब कर रहे हैं वो हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब लोगों ने ज्ञान की जो भाषा है वो समझी। तो इस तरीके से ये इतने सारे अनुष्ठान हुए। मैं सोचती हूँ पूरे हिंदुस्तान में 2000 से ज़्यादा तो मेरे सत्संग हुए होंगे सिर्फ ज्ञान योग को लेकर जी। और स्टूडेंट के लिए भी, जितने भी स्टूडेंट कॉलेज में हैं, स्कूली स्टूडेंट को कम लेकिन कॉलेज स्टूडेंट को ज़्यादा, तो लगभग 100 से ज़्यादा कॉलेज ऐसे होंगे महाराष्ट्र के अंदर, टोटल महाराष्ट्र के अंदर, जहां मोटिवेशनल कार्यक्रम स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने दिए हैं और लोगों को धर्म के मार्ग में चलना सिखाया है, लोगों को संस्कृति से जीना सिखाया है। तो ये सब आनंदमय और महत्वशाली सब्जेक्ट थे। आपने पूछा तो आज दर्शकों को मैंने बताना अपना सौभाग्य समझा। तो दीदी जी, आज फिर आपने शनिदेव से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देके लोगों के मन में जो उनके डाउट्स थे उनको क्लियर किया। धन्यवाद। जय शनिदेव। जय शनिदेव। तो दर्शकों, आज फिर दीदी जी ने हमें शनिदेव से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें बताई। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होंगी। आप दीदी जी को यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हैंडल और उनकी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं नकुल खन्ना आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय शनिदेव।
मेरा नाम स्नेहल पाटिल है और मैं मूल औरंगाबाद की ही हूँ रहिवासी। और मेरे जन्म पे मुझे शनि की महादशा थी और उसके साथ ही मुझे विष योग भी है। तो अभी ये शांति अनुष्ठान में मैं बैठी हूँ बिकॉज मेरे ये अनुष्ठान मुझे यूज़फुल रहेगा मेरे इसके लिए। जय शनिदेव। मेरा नाम संतोष वानखेड़े है। मैं दीदी जी से और शनि भगवान से 8 साल से जुड़ा हूँ। हर साल हम यज्ञ में भाग लेते हैं और शनि देवता का आशीर्वाद पाते हैं। हमारा परिवहन का बिजनेस है। हमारे पास 250 ट्रक्स और ट्रेलर्स है जो लोहे का है। जो शनि देवता की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनाई रहे, इसलिए हम हर शनिवार का उपवास भी पकड़ते हैं। हमें अच्छा अनुभव आया है ये आश्रम में आके। हमें बहुत अच्छा लगता है, शांति, घर में सुख शांति आती है। यहाँ पर आकर के हमारे को मन की शांति मिलती है और दीदी के सत्संग से मन बहुत प्रभावित होता है और हृदय में बहुत शांति मिलती है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।